कलेक्टर साहब से मुलाकात की और उनके सामने ये बात रखी कि शहर के अंदर एक कोरोना वायरस को लेकर जो खौफ है और उस खौफ की वजह से जो दूसरी बीमारियां हैं वो खौफ हमारे डॉक्टर्स में भी है और आम आवाम में भी है। तो उस वजह से लोग हॉस्पिटल नहीं खुलने की वजह से दूसरी बीमारियों में बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ें आ रही है। कोई शुगर का पेशेंट है, कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है या और कोई हार्ट का पेशेंट है या सादा बुखार का पेशेंट है, उन लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है। तो आप मोहल्ला क्लिनिक के नाम से ऐसे शुरू करना है कि हम लोगों को वो कीजिए। तो कलेक्टर साहब ने कहा कि हमने किसी को बंद करने के लिए नहीं कहा, लोगों ने अगर बंद किए हैं तो उन लोगों ने चालू करना चाहिए। कलेक्टर साहब का पहला वो जुमला था। फिर हमने उनसे ये इजाज़त मांगी कि यार हम अगर ऐसे प्रोग्राम करते हैं तो इसमें आपका क्या है, तो बोले आप सिर्फ इसमें जो भी करना है करिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को इसको मेंटेन करना है आप लोगों को। तो हमने उनकी गाइडलाइन के ऊपर ही चल रहे हैं और उनकी गाइडलाइन के हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइज़र टनल है और हमारा हाथ वॉश करके पेशेंट को अंदर ले रहे हैं। सारी एहतियाती तदाबीर को हम लोग मद्देनज़र रखते हुए ही काम ले रहे हैं। तो जीवन हॉस्पिटल में इंचार्ज है, उन लोगों ने, डॉक्टर सलेमान ने बड़े इमोशनल उसमें कहा कि यार ये हमारा जो शहर है मिनी इटली की तरफ जा रहा है, उसको किसी भी तरीके से शहर में ये लोगों जो आम लोग हैं जिसको इस बीमारी को सीरियस नहीं ले रहे कि कोरोना क्या है, ये कुछ नहीं है, ऐसा है, यानी जो जैसे जैसे उनके दिल में मन में ख्यालात आ रहे वो बोल रहे कि यार ये बीमारी कुछ नहीं है। इन लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि वाकई में ये बीमारी है और आई है। तो इसके लिए शहर ने एहतियात करना चाहिए, शहर ने आज भी लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। नहीं तो हमारे पास इतना सामान नहीं है या इतनी हमारे पास कोई जगह अवेलेबल नहीं है कि हम इस बीमारी के लिए लड़ सकते या कुछ आगे उसका इंतज़ाम कर सकते। इतना इंतज़ाम नहीं है हमारे पास। यानी उनके जो अल्फाज थे बड़े दर्द भरे थे। एक मैसेज था यही कि यार आप शहर के लोग हैं, शहर के जिम्मेदारों को जमा कीजिए और कम से कम शहर को किसी भी तरीके से इस बीमारी से रोकिए। आप ये मेडिसिन का नज़म कहाँ से करवा रहे हो डॉक्टर? ये जो डॉक्टर्स की मेडिसिन है ये खुद वही लोग ला रहे हैं, डॉक्टर्स ही उनके पास की मेडिसिन दे रहे हैं और उनकी जो भी नॉमिनल फ़ी है वो लोग ले रहे हैं उसकी। चालू होना चाहिए। पॉलिटिशियन इंसान जैसे आप हैं, आपके अलावा दूसरे मान लेंगे शहर में, इसमें मेरा ये बोलना है कि पॉलिटिशियन या गैर पॉलिटिशियन, इसमें ये चीज़ ये कदम उठना चाहिए, इसकी बहुत ज़रूरत है। लोग बहुत परेशान हैं, हल्की खांसी आ रही या सर्दी हो रही, ज़ुकाम हो रहा, अगर किसी और कोई वजह से भी हो रहा है तो वो डर खौफ के मारे बेचारे बता नहीं रहे। तो कम से कम ऐसे क्लिनिक खुलने से उन लोगों को उसका फ़ायदा होगा, इलाज होना शुरू हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज हमारे दूसरा दिन है, 2 दिन में हमने तकरीबन 300-350 पेशेंट देखे, लेकिन अल्लाह का एहसान है सिर्फ एक पेशेंट जो था वो हमारा ऐसा सस्पेक्टेड था जिसको हमने जीवन हॉस्पिटल में रिफ़र किया। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई पेशेंट हमारे डॉक्टर्स की नज़र से नहीं गुजरा। जो गलत रूमर फैलाया जा रहा है कि यार बीमारी नहीं है, ये बीमारी ऐसा है वैसा है, तो उस चीज़ पे ध्यान ना देते हुए इसको देखे कि ये बीमारी सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, पूरे दुनिया भर में और ख़ास तौर से जहाँ मुस्लिम ममालिक है, हमारा सऊदी अरब जैसा ममालिक है वो लॉकडाउन हो चुका है, मुस्लिम ममालिक है, लेकिन आज भी मालेगांव शहर के लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे कि यार ये बीमारी है, थोड़ा उसको सीरियस लो, अपने बाल बच्चों की तरफ देखो, अपने ख़ानदान की तरफ देखो और लॉकडाउन रहो, लॉकडाउन का पालन करें। और मैं आप लोगों के ज़रिए से गवर्नमेंट को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि शहरियान लॉकडाउन करेंगी और कर रही है जो लोग, लेकिन इस लॉकडाउन के दरमियान में कुछ ऐसे लोग भी है जिनकी मजबूरी उनको रोड पर ला रही है, उनके घरों में अनाज नहीं है। तो गवर्नमेंट जल्द से जल्द ऐसे कुछ इंतज़ामात करे ताकि उनको लॉकडाउन तोड़ने की नौबत ना आए। नागपुर में कारपोरेशन की जानिब से शहरियान चाहिए, कारपोरेशन जो है खुद मुख्तार अदारा है और कारपोरेशन अपना, अगर आज उनके पास कोई दूसरे काम नहीं है, बुनियादी काम अगर उनके रोड गटर वगैरह के कोई काम नहीं है तो उसको फंड को हम इधर इस्तेमाल कर सकते हैं। आज तो कलेक्टर भी हमारे यहाँ बैठे हैं, इनसे मंजूरी लेकर ऐसे जो है घरों की निशानदाही कर, एजेंसी के अंदर जनरल बॉडी को इख्तियार रहते हैं
कि कुछ ऐसे इमरजेंसी हालात अगर आए हैं तो उसमें उस चीज़ का ठहराव को मंजूर करके कमिश्नर की मंजूरी लेके, कलेक्टर की मंजूरी लेकर और आ जाए। हालात ऐसे कि सभी लोग मंजूरी देने के लिए कोई वो नहीं है। हर कोई चाहता है, डिपार्टमेंट चाहता है, आम लोग चाहते हैं कि इस देश से बीमारी जाना चाहिए, तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कॉरपोरेशन से कुछ भी इसकी मंजूरी वगैरह करके लोगों तक यानी खाने की सहूलत पहुँचे, और जिंदा ही नहीं रहेंगे तो क्या इंक्लूड है। तो ये लड़ाई है, ये सबको मिल के लड़ना चाहिए और इस लड़ाई को आखिरी तक लड़ना चाहिए। कॉरपोरेटर्स ने ये वोट बैंक और ये सब ये चीज़ें नहीं सोचना चाहिए। ये तो कॉरपोरेशन का नहीं है, महसूल डिपार्टमेंट का मामला है। और देखो, गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट ये चीज़ अपनी दे रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ देखे बहुत सारी राशन की दुकानों पे देखे कि जो पूरा माल नहीं दे रहे। तो इस तरीके से शहर के जो भी जिम्मेदार है, ज़रूरी नहीं है कॉरपोरेटर, समाजी वर्कर, ये लोगों ने भी आगे आना चाहिए और उसकी हेल्पलाइन नंबर है, कलेक्टर हमारे यहाँ बैठे हैं, उनको फ़ोन करना चाहिए।